हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हमें तीन शीर्ष दिए हुए हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, तथा इसका केंद्रक दिया है हमें 2, -1, 1 है। तो ए, बी और सी के मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें ए के निर्देशांक है x1, y1, z1। ये हमें बिंदु ए के निर्देशांक है। बिंदु बी के निर्देशांक है मान लीजिए x2, y2, z2। और बिंदु सी के निर्देशांक भी मैं लिख देता हूँ। ये है x3, y3 और z3। तब तब त्रिभुज एबीसी का केंद्रक इस त्रिभुज का जो केंद्रक होता है उसके निर्देशांक में यहाँ से लिख देता हूँ बच्चों। तो ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा इस प्रश्न के लिए। इसका सूत्र बनता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे में होगा 3। इसी प्रकार y1 प्लस y2 प्लस y3, यहाँ भी बटे में होगा 3। उसके बाद z1 प्लस z2 प्लस z3, यहाँ भी बटे में कितना होगा 3। तो यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। अब हमें प्रश्न में जो दिया है हम उसकी बात करते हैं। हमें त्रिभुज का जो पहला शीर्ष दिया है उसके निर्देशांक है b, -5, -2, ये दिया हुआ है। बिंदु बी के निर्देशांक है 7, c, 4। उसके बाद बिंदु सी के निर्देशांक भी है 1, 3 और a, तथा एबीसी का केंद्रक दिया है। तथा त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है, इसे भी हम लिख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का केंद्रक, इसके निर्देशांक दिए हैं 2, -1 और 1। तो अब ये तो हमें त्रिभुज एबीसी का केंद्रक दिया हुआ है और इस सूत्र से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हम फिर से लिखते हैं त्रिभुज एबीसी का केंद्रक। तो पुनः हम त्रिभुज एबीसी का केंद्रक लिख लेते हैं। एक बार तो लिख ही लिया हमने, त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक। देखिए किसके बराबर होगा, ये होगा b प्लस का 7 प्लस का 1 और बटे में कितना आ जाएगा 3, कॉमा फिर होगा -5 प्लस का c और प्लस का 3, यहाँ भी बटे में कितना होगा 3, कॉमा उसके बाद है -2 प्लस का 4 और प्लस का a और इसके बटे में भी कितना होगा 3। अब ये जो निर्देशांक है ये हमारे ऊपर जो केंद्रक के निर्देशांक दिए गए दोनों की तुलना हो सकती है। तो हम यहाँ पर दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो इसी बात को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि अतः हमें जो निर्देशांक दिए गए हैं केंद्रक के और हमने जो ज्ञात किए हैं दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अतः हमें क्या दिया गया है, प्लस का 2, -1 और 1। तो प्लस का 2, माइनस का 1 और 1, ये हमें दिया गया है। और हमने जो हल किया है वो कितना है, देखो ये है हमारे पास 7 और 1 8, 8 प्लस b बटा 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ऐसा लिख देता हूँ मैं इसको, b प्लस 8 और बटे में कितना आ जाएगा 3, कॉमा फिर देखिएगा ये हो जाएगा 3 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 2, तो c -2 बटा 3, ये हो जाएगा c -2 और बटे में आ जाएगा 3। फिर देखते हैं ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो a प्लस 2 बटा 3, ये हो जाएगा a प्लस 2 और बटे में आ जाएगा 3। तो ये हमने दोनों को बराबर कर लिए हैं। अब इनके तुलना कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो b प्लस 8 बटा 3 ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। उसके बाद c -2
बटा 3, ये किसके बराबर होगा, -1 के। और उसके बाद a+2 बटा 3, ये किसके बराबर होगा, 1 के। यहाँ से देखिए 3 को 2 से गुणा कीजिए और 8 को बराबर के उधर ले जाइए। मैं पूरा लिख देता हूँ, b+8 बराबर कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर देखिए c-2 बराबर कितना हो जाएगा, -3। उसके बाद a+2 ये बराबर किसके हो जाएगा, 3 के। यहाँ से हम b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो b बराबर 6 में से 8 घटा लीजिए, -2 होगा। उसके बाद यहाँ पर 2 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो -3 +2 -1 आएगा। उसके बाद यहाँ से भी 2 को इधर ले जाइए तो a का मान कितना आ जाएगा, 1। तो अब आप कह सकते हैं, अपना उत्तर दे सकते हैं आप। अतः अतः a बराबर कितना आया, 1, b बराबर कितना आया, -2 तथा c बराबर कितना आया, -1। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।